नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे ये रिकॉल नोटिस का मतलब क्या होता है। ये रिकॉल नोटिस जो आती है सबके पास आती होगी। यदि आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 1 2 3 ईएमआई अगर बाउंस हो गई है तो आपको पक्का ये चीज़ है कि आपके पास रिकॉल नोटिस आया होगा। आप ध्यान देंगे तो उसमें एक नोटिस, सबसे पहली नोटिस होती है रिकॉल नोटिस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ईएमआई, 2 ईएमआई या 3 ईएमआई नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद बैंक आपको एक नोटिस इशू करता है जिसको कहते हैं रिकॉल नोटिस। इसमें कोई भी कैसा भी लोन हो, चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, एजुकेशन लोन, कार, बस, ट्रक, जीप का लोन, और उसके बाद कार का लोन, प्रॉपर्टी का लोन, घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, जो भी जितने भी प्रकार के लोन होते हैं सब प्रकार के लोन में ये रिकॉल नोटिस आती है। तो रिकॉल नोटिस आती क्यों है? जब आप लोन लेते हैं तो चाहे आप एक एग्रीमेंट करते हैं, लोन लेते समय आपको एक सिग्नेचर कराया जाता है एग्रीमेंट पे। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है, उसमें एक क्लॉज होता है, या फिर आपने ऑनलाइन लिया है तो ऑनलाइन आपने अप्रूवल दिया है, उसको अलाउ किया है कि हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन को मैं स्वीकार करता हूँ। 50 तरह की शर्त होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और सब बैंक के फेवर के होते हैं, आपके फेवर के नहीं रहेंगे। उसको कोई पढ़ता नहीं 50 तरह के टर्म्स एंड कंडीशन, तो उस समय तो आप सिग्नेचर कर देते हैं या अप्रूवल देते हैं। तो उसमें एक क्लॉज होता है रिकॉल का। रिकॉल का होता है कि आप 1 2 ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो 1 साल 2 साल 3 साल का हो, चाहे सिक्योर लोन हो, होम लोन वगैरह, जो मैक्सिमम जो 30 साल तक का लोन होता है, होम लोन होता है वो 30 साल तक होता है मैक्सिमम, उसका लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, तो आपको एक नोटिस ये आएगी रिकॉल। तो उसमें कहता क्या है, रिकॉल का मतलब होता है कि आप मेरी 1 2 ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लोन लेते समय जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे, आपने जो हमें एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया है या आपने जो ऑनलाइन अप्रूवल दिया है, उसमें कहा था यदि आपकी ईएमआई रेगुलर नहीं होगी, आपकी भाषा में मैं बता रहा हूं, रिकॉल नोटिस में आपकी भाषा में, सरल भाषा में आपको समझ में आए रिकॉल नोटिस का मतलब क्या होता है। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है, तो उसमें यही साफ साफ लिखा होता है कि आपने इतने साल तक आपने 1 2 ईएमआई नहीं दी, इसलिए अब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बैंक का पूरा पैसा आप वापस करिए। चाहे आप 1 साल तक के बाद ईएमआई डिफॉल्ट किए, चाहे 1 ईएमआई के बाद, चाहे 2 ईएमआई, चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, जितने साल का बचा है, 30 साल का बचा है होम लोन में, 30 साल तक का पूरा पैसा मुझे ब्याज पेनल्टी के साथ हमें पूरे पैसे वापस कर दीजिए। तो इसको कहते हैं रिकॉल नोटिस। माने कानूनी रूप से आपको ये धमकी दी जा रही है कि ये अमाउंट हमें 7 दिन के अंदर पूरे पूरे वापस हो जाए। तो शायद इतिहास में भी ऐसा होगा नहीं। देखिए, लोन कोई लेता क्यों है? लोन लेता है, आपको दिक्कत होती है, जरूरत होती है, तो वो लोन लेता है। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल किसी काम में यूज कर लिया, एजुकेशन लिया है तो आपने एजुकेशन के लिए यूज कर लिया, या फिर भी आप होम लोन लिया है तो उसके लिए आपने घर ले लिया है, तो प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी खरीद लिया है, तो वैसे लोन के लिए तो जो आपने लोन लिया है तो उसको तो आपने यूज कर दिया। अब पूरे साल का जोड़ करके एक साथ में ही चाहिए, तो ऐसा तो कोई दे नहीं सकता। तो दे नहीं सकता तो बैंक केवल मनोवैज्ञानिक दबाव, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालना चाहती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर में डालने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में डालने के लिए ये ऐसा करती हैं कि मुझे पूरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे एक साथ में चाहिए। अरे एक आपके पास पैसे होते तो आप लोन लेते हैं। आपने लोन लिया है तो इतिहास में कौन ऐसा कर पाएगा कि आपको पूरे पैसे 7 दिन के अंदर दे देगा। ईएमआई तो दे नहीं पा रहा है, 2 3 ईएमआई बाउंस हो जा रही है, दे नहीं पा रहा है, और पूरे पैसे, पूरे जितने साल की ईएमआई बाकी है पूरे पैसे को आपको वापस मांग रहा है। यदि उसके बाद भी यदि आपके पास पैसे हैं, जैसे आपके 1 2 3 ईएमआई
बाउंस हुई है, आपके पास पैसे हैं, तो आप पूरे पैसे अगर दे देते हैं तो आपका अकाउंट रेगुलर अकाउंट हो जाता है। फिर इस रिकॉल नोटिस का मतलब ही खत्म। रिकॉल नोटिस का मतलब ही खत्म। जैसे 2-3 EMI बाउंस हुई है, आपने 2-3 EMI पूरा पे कर दिए और रेगुलर फिर टाइमली उसको पे करते जा रहे हैं, तो आपका टाइम, उसका बाद आपकी रिकॉल नोटिस का मतलब खत्म हो जाता है कि आपने तो 3 EMI बाउंस की थी, 3 EMI का ब्याज के साथ आपने पैसा भर दिया, उसके बाद ये दिक्कत खत्म, उसके बाद आगे कंटिन्यू वो करते रहेंगे। और रिकॉल नोटिस के बाद फिर आप नहीं दे पाते हैं, तो जैसे कोई पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, तो उसमें कंपनी उसके आगे का प्रोसेस कर सकती है। मैक्सिमम क्या कर सकती है, चेक बाउंस। अगर आपने चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस होगा। और उसके बाद भी कोई सिक्योर लोन है तो उसमें DRT में जाना होगा, तो उसमें बैंक और NBFC वगैरह DRT में जाती है। और उसके बाद कोई होम लोन है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, तो उस कंडीशन में सरफेसी एक्ट में जाती है। तो जो प्रक्रिया इनको करना है, रिकॉल नोटिस के बाद आपका अकाउंट NPA में होने के बाद आपको ऊपर वो कानूनी रूप से कर सकते हैं, जो भी किसी को भी देते हैं। बैंक और NBFC अगर ऐसा कर देती है आपके साथ, तो आप भी बैंक की कमियां निकालिए। बैंक की बहुत सारी कमियां होती हैं। आपको इंटरेस्ट रेट कितना बताया था, आज कितना ले रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, ऐसी ऐसी कमियां होती हैं बैंक की। आपको फिक्स अमाउंट पे बताया था हर महीने इतनी EMI जाएगी, और वो फ्लोटिंग पे डाल दिया। और आपको ये कोई भी ECS आपने लगाया था, अमाउंट नहीं दे पा रहे, एक बार में 10-10 बार ECS लगा रहा है, एक महीने में 2-2, 4-4, 5-5 बार ECS लगा रहा है। आपका लोन अमाउंट जितना था उससे ज़्यादा अमाउंट का तो चेक बाउंस करा दिया है। तो ऐसे कोई भी आपकी इनकी कमियां पकड़िए और उस कमियों को देखिए। अगर वो जेन्युइन है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम में कोर्ट में केस कर दो। उपभोक्ता फोरम में आप केस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उपभोक्ता फोरम में केस कहीं से भी कर सकते हैं। आपने लोन लिया मुंबई में, इस समय आप रेंट पे हैं या किराए पे कहीं और रहते हैं, आप दिल्ली में हैं, केस दिल्ली में करिए, कर सकते हैं आप। ऑल इंडिया कहीं पे भी आप जहां पे रह रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी चीजें आपकी, आपने जहां से लोन लिया वहां से नहीं मतलब है, वहां से नहीं मतलब, आपकी इंडिया के किसी कोने में जहां पे आप रहते वहां से कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता अदालत में केस कर सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है। ये कंज्यूमर कोर्ट में ये कंज्यूमर एक्ट जो है ये आपके फेवर के कर दिया गया, तो आपके फेवर में आ जाने के कारण ये कहीं भी केस कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट होता कहाँ है, बहुत सारे लोग पूछते सर होता कहाँ है। ये प्रत्येक जिला, डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी दीवानी न्यायालय या कचहरी होती है या कलेक्ट्रेट होती है, वहां पे ही होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां जज बैठते हैं वहीं पे ही, वहां की न्यायालय में आपका कंज्यूमर कोर्ट होता है। कंज्यूमर कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और आपको वहीं से केस कर रहा है। अगर बैंक और NBFC कोई भी ऐसा कुछ कर रही है तो आपको उनके ऊपर केस फाइल कर देना। और उसके बाद कभी भी 138 चेक बाउंस का केस होता है, ECS बाउंस का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होता है, या रिकॉल नोटिस आती है, या डिमांड नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, या फिर आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है 13(2) का, 13(4) का, या DM साहब का नोटिस आता है। किसी प्रकार की कोई भी नोटिस आती है, कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो आप हमसे, ये हमारा नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर है, ये आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस होती है, एक बार पे करके आप कंटिन्यू बात कर सकते हैं। और क्या समस्या है, क्या परेशानी है, ज़रूरत पड़ने पे हम आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, और उसके बाद आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो हमारे पैनल के एडवोकेट है, आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करा जाएंगे। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और रिकॉल नोटिस मतलब बैंक आपको कानूनी रूप से धमकी दे रहा है कि आप मेरे पूरे पैसे ब्याज सहित हमें वापस लौटा दीजिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे आपने ये एग्रीमेंट किया था इसलिए मुझे पूरे पैसे चाहिए। बस यही मतलब होता है रिकॉल का। क्यों? आपको केवल डराना, आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना, बस यही काम है रिकॉल नोटिस का।
और रिकॉल नोटिस, आपके पास पैसे हैं, 2-3 EMI डिफॉल्ट है, आप पूरे पैसे देते हैं, रिकॉल नोटिस का मतलब खत्म, आपका अकाउंट रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाता है, फिर आप अपनी EMI को चालू कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।